नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं, परीक्षा की डेट आ चुकी है और आज चयन बोर्ड की तरफ से विषयवार जो है अभ्यर्थियों की संख्या भी घोषित कर दी गई है। एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं इसका भी डेटा उपलब्ध करा दिया गया है। तो मैंने सुबह आपको इस वीडियो में बताया था ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको बताया था कि हर एक विषय का एग्ज़ाम एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये पहला एग्ज़ाम एनालिसिस है, विषय है संगीत। संगीत विषय को इसलिए रखा है हमने क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके स्टूडेंट भी कम होते हैं और इसकी मार्केट में जो सामग्री होती है, गाइड, किताबें, गेस्ट पेपर, ये सब भी बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए इस विषय को रखा गया। और दूसरा कारण यह है कि इस विषय की हमने ऑनलाइन क्लास अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे चलाई थी, तो इसकी एनालिसिस ज़्यादा अच्छी तरह से की जा सकती है। सबसे पहले संगीत विषय की बात करेंगे, इसके बाद एक एक करके सभी विषयों की बात करेंगे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कमेंट में जिस विषय की एनालिसिस चाहते हैं हमसे, उस विषय को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिसके ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उसको पहले करेंगे, जिसके कम कैंडिडेट होंगे उसको बाद में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह की एनालिसिस और इस तरह की अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और जो चैनल पे पुराने स्टूडेंट हैं, वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दें। दोस्तों, आज के समाचार पत्र पे आते हैं। यहाँ पे म्यूजिक की यानी संगीत में दो तरह की वैकेंसी है, संगीत वादन है और संगीत गायन है। दो सब्जेक्ट हैं और दोनों में बालक वर्ग भी है, बालिका वर्ग भी है। तो यहाँ पे संगीत वादन में 20 पद आए थे, गायन में 60 पद आए थे, सब मिला के 80 पद आए थे। अब इन 80 पदों के लिए दावेदारी कितने लोगों ने की है, कितने लोग कंपटीशन में है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 5123 कैंडिडेट, यानी कि 1034 कैंडिडेट वादन में और संगीत गायन में 4089 कैंडिडेट। तो एक सीट पे संगीत वादन के लिए कितने छात्रों को फाइट करना होगा, ये 52 हैं और यहाँ पे 68 हैं। तो गायन में 68 छात्र एक सीट के लिए फाइट करेंगे, यानी कि 67 को वहाँ पे डाउन होना पड़ेगा, तब जाकर एक निकलेगा यहाँ से। और वादन में 52 इसी हिसाब से, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि देखिए, म्यूजिक में एक ऐसा विषय जहाँ पे पूरे फॉर्म भरने वाले छात्र ही 5123 हों, तो इसके लिए क्या चीज़ उपलब्ध हो सकती है, क्या चीज़ नहीं उपलब्ध हो सकती है। कोई भी कोचिंग क्लासेस जो चलाते हैं, कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो इतने कम छात्रों के लिए कोई कोर्स प्लान नहीं करना चाहते, लेकिन हमने इसके लिए प्लान किया और एक नहीं 2 सक्सेसफुली बैच हमने चलाए। पहला बैच हमारा 20 नवंबर को शुरू हुआ था, जो कि मार्च में समाप्त हुआ। दूसरा 22 मार्च को शुरू हुआ था, जो अभी समाप्त हुआ है। तो इस तरह से 2 सक्सेसफुल बैच हम चला चुके हैं और इसके बाद अब इसकी हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें 18 टेस्ट आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और उसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले रिज़ल्ट आ रहे हैं। हम इस मुद्दे पर अभी फिर आएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है और ये क्राइटेरिया जो 52 और 68 का है कैसे आगे बढ़े। पहले हम आपको थोड़ा सा कंपटीशन किस लेवल का है वो हम दिखा देते हैं आपको। दोस्तों, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, क्लास प्लस का ऐप है, सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से। यहाँ पे आप देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी की म्यूजिक की यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको दिखेगी। तो ये टेस्ट सीरीज जो है, इसमें हमने फर्स्ट टेस्ट जो है डेमो रखा था, उस टेस्ट को जिन लोगों ने दिया है मैं उनका स्टैट आपको दिखाता हूँ, आपके सामने ऑनलाइन दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है जब छात्र टेस्ट देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ओपन होके आ गया है। यहाँ पे कितने छात्रों ने टेस्ट दिया, 82 छात्रों ने टेस्ट दिया। और इसके बाद इनकी आप देख सकते हैं कितने नंबर आए इनके। 125 प्रश्नों का टेस्ट था। पूजा, जो कि एक हमारी स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास किया था, 125 नंबर आए इनके। विशाल कुशवाहा 124, गीतांजलि 120, आगे भी देखिए इंदिरा मिश्रा 123, ये सभी हमारे स्टूडेंट हैं। अलका सिन्हा 121, मोनिका त्यागी 121 और आगे इसी तरह से और आप देखेंगे 20 में भी सदफ का नाम 20 में है, मनीषा गौतम 120 में है, माया मिश्रा 118 में, वंदना मिश्रा 119,
तो इस तरह से देखिए काफ़ी छात्रों ने करीब 100 के ऊपर कितने छात्र जा रहे हैं आप ये देख लीजिए। ये करीब 42 प्रवीण चंद्र दुबे 101 नंबर है, बाकी लोग इसके नीचे हैं। तो ये इनकी संख्या जो है 82 में से 42 छात्र ऐसे हैं जो 100 के ऊपर स्कोर किए हैं। दोस्तों हमने जब ये क्लास शुरू की थी तो हमारा मिशन था कि 40 प्लस सिलेक्शन हमारे यहाँ से सीपी स्मार्ट क्लासेस से 80 सीट में से 40 प्लस सिलेक्शन होगा, और इस मिशन से हम कहीं आगे निकल चुके हैं। अब 40 प्लस तो सिलेक्शन 40 प्लस से कहीं ज़्यादा सिलेक्शन होने वाले हैं। जिस हिसाब से स्टूडेंट टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इसका 75% भी एग्ज़ाम में परफॉर्म कर दिए तो इन सभी छात्रों का चयन होना सुनिश्चित है। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन कोर्स चलाया है यहाँ पे। टीजीटी के कोर्स तो अब समाप्त हो चुके हैं, पीजीटी के कोर्स अभी चल रहे हैं। पीजीटी के छात्रों के लिए अभी भी समय है 15 दिन का, और ये कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि 30 घंटे की वीडियो क्लास हमने प्रोवाइड की, मात्र 30 घंटे की, और पीडीएफ नोट्स वगैरह दिया। और अभी ये टेस्ट सीरीज़ जो आई हुई है, ये नई टेस्ट सीरीज़, नया कोर्स आया हुआ जो अभी चल रहा है। अब यहाँ देखिए इस बार इंटरव्यू है नहीं। वादन के 20 छात्र जो शुरुआत से टॉप में आएंगे, मैंने अभी आपको एक लिस्ट दिखाई, शुरुआत के टॉप के 20 स्टूडेंट, इसमें शायद 10 सीटें जनरल की होंगी, तो शुरुआत के 10 तो किसी भी कैटेगरी के हों वो ले लिए जाएंगे। उसके बाद जो 10 बचेंगी वो कैटेगरी के हिसाब से, नीचे जो कैटेगरी जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो जो टॉप पे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे बीच में जनरल है तो छोड़ दिए जाएंगे, वो ओबीसी यहाँ पे आ रहे हैं तो ओबीसी को यहाँ से ले लिया जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा, और इसी तरह से 60 सीटों में भी सिलेक्शन होगा। तो अभी तो हम ये बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे फाइट, आप एक तो मार्किंग देख के थोड़ा सा आपको टेंशन हो रही होगी, दूसरी यहाँ पे फाइट देख के आपको टेंशन हो रही होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी कंपटीशन में हैं, नोट कीजिए, आप अभी भी कंपटीशन में हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 52 जो आपको छात्र दिख रहे हैं, एक सीट पे 52, ये घट के अपने आप ऑटोमेटिकली 30 हो जाएंगे। कैसे 30 हो जाएंगे भाई? इसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। क्यों एग्ज़ाम नहीं देंगे? क्योंकि कुछ की क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। कुछ अन्य कारणों से नहीं देंगे, कुछ की जॉब लग चुकी होगी। तो इस तरह से करीब हम ये मानते हैं कि एक सीट पे 12 कैंडिडेट कम से कम घट जाएंगे, बचे 40। अब जो 40 बचे हैं, इसमें से ये 30 कैसे होंगे? 30 इस तरह से होंगे कि ये जो 30 होंगे, इसमें से 10 जो कम होंगे, 10 ये ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होंगे। उन्होंने फॉर्म भर दिया और उन्होंने पढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं की होगी, ये कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हैं। अब जो 30 बचे हुए हैं, 30 छात्र, इन 30 छात्रों में से जो कंपटीशन होगा वो केवल 20 में होगा। बाकी जो 10 हैं वो कंपटीशन में तो हैं, लेकिन वो काफ़ी नीचे रहेंगे। वो उनका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है। अब जो 20 छात्र हैं, इनमें से आपको फाइट करनी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 52 कैंडिडेट की लिस्ट देखिए 20 पे पहुंच गई, और इसी तरह से हम 68 की बात करते हैं तो 68 की कैंडिडेट की जो लिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा, एक सीट पे फाइट होगी तो 25 कैंडिडेट के बीच में फाइट होगी। तो कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई है, टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह से स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं तो बिना किसी प्रेशर के एग्ज़ाम देते हैं, और लेकिन जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना तो वो अनायास गलती करते ही करते हैं। वो मतलब नेचुरल है ये कि कई प्रश्न आते हुए प्रश्न भी गलत कराते हैं। तो वहाँ पे देखिए जो मार्किंग होगी, किस हिसाब से कितना कट ऑफ जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो हम आपको बता दें कि जनरल में अगर आप 110 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। 110 ओबीसी में आप सेफ़ हैं, 105 आप ओबीसी में सेफ़ हैं, 110 आप जनरल में सेफ़ हैं। 110 जनरल नोट कीजिएगा, ओबीसी 105, एससी कैटेगरी का स्कोर जो है 100 पर सेफ़ है, और 90 प्लस पे एसटी कैटेगरी का स्कोर सेफ़ है। ठीक है, तो ये हो गई कट ऑफ। लेकिन ये कट ऑफ, इस कट ऑफ को आप फाइनल मत मानिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। जब बिना एग्ज़ाम के कट ऑफ कैसे हो सकता है?
ये एक अनुमान है, संभावित कट ऑफ है, क्योंकि जिस तरह से छात्र हमारी कोचिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं, कई फैक्टर होते थे कि कट ऑफ निकालने के लिए हमारे चैनल पे जो है कट ऑफ जो है मैं बहुत अच्छी एनालिसिस करता हूँ और कई बार मेरे कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठे हैं। तो ये शुरुआती रुझान है, इसको अगर आप इतना कर रहे हैं तो बस अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि 5-5 नंबर का डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे 5-5 नंबर का डिफरेंस मैंने दिया हुआ है, ये सेफ स्कोर है। जब पेपर हो जाएगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, कितने छात्र गलत कर सकते हैं, कितने छात्र उसमें सही प्रश्न कर सकते हैं, उन सब फैक्टर्स को निकाला जाएगा। कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, तो इन सब फैक्टर्स को जब निकाला जाएगा तब एक्चुअल कट ऑफ आएगी। 8 तारीख को आपका पेपर है। पेपर होने के बाद हम आपको इसका कट ऑफ 1-2 दिन बाद बता देंगे। तो अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। और कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जितना 10 से 20% का ही वेरिएशन होता है, उससे ज़्यादा कट ऑफ हमारा वेरी कभी नहीं करता है, और कई बार तो बिल्कुल सटीक कट ऑफ बैठा है। तो दोस्तों, ये थी एनालिसिस संगीत विषय की। अगला विषय कौन सा आप चाहते हैं, जिस विषय के ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी विषय की एनालिसिस लेके आऊँगा, और जल्द ही लेके आऊँगा। 2-3 दिन में सारी एनालिसिस ख़त्म हो जाएंगी और इसके बाद आप एग्ज़ाम आराम से दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।